Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 14, Advanced Configuration Inter-Network Operating System Command. In the last two lectures, we started Inter-Network Operating System for the routers and the switches. हाँ, उस लेक्चर के अंदर हमने राउटर और स्विचेस को मतलब उनकी बेसिक कमांड्स देखी, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, हमने राउटर का बूट सीक्वेंस देखा, स्विच का बूट सीक्वेंस देखा, फिर आपके राउटर के डिफरेंट मोड्स देखे, हमने यूज़र मोड देखा, हमने उसमें इनेबल मोड देखा, हमने उसका ग्लोबल मोड देखा, हमने उसका ग्लोबल इंटरफेस मोड देखा, फिर हमने ये देखा कि जो आपकी सेटअप की कमांड है वो कमांड क्यों यूज़ की जाती है। जब आप अपना एक नया राउटर बाय करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको नीड्स होती हैं, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फर्स्ट टाइम राउटर की सॉल्यूशन किस तरह की जाती है, ठीक है, कौन कौन सी कमांड्स आप इनेबल करते हैं, कौन कौन सी कमांड को आप डिसेबल करते हैं, आईपी एड्रेस की कमांड किस तरह दी जाती है। फिर उसके अंदर जो डिफरेंट शॉर्टकट कीज थी कि अगर आपने कंट्रोल ए यूज़ करना है, कंट्रोल बी यूज़ करना है, कंट्रोल सी यूज़ करना है, तो वो जो शॉर्टकट कीज़ है वो आप शॉर्टकट कीज़ किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर राउटर की शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए हमने कुछ और कमांड देखी थी, शो हिस्ट्री की देखी थी, हिस्ट्री साइज़ को अगर आपने इंक्रीज़ करना है, शो रनिंग कन्फिगरेशन देखी थी, शो स्टार्टअप कन्फिगरेशन देखी थी कि जो डाटा आपका रैम में पड़ा हुआ है अगर आपने उस डाटे को कॉपी करना है स्टार्टअप कन्फिगरेशन के अंदर तो किस तरह करना है, ठीक है। वोलेटाइल रैम और नॉन वोलेटाइल रैम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर हमने उसमें ये देखा था कि स्विच और राउटर में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कमांड आपकी स्विचेस पे यूज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी कमांड आपके राउटर्स पे यूज़ हो सकती हैं, पोस्ट का प्रोसीजर क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किस तरह किया जाता है, ठीक है, राउटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, उसके डिफरेंट कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। राउटर की फिर हमने सारी पोर्ट्स देखी कि उसमें कंसोल पोर्ट क्या होती है, एक्सिलरी पोर्ट क्या होती है, फास्ट इथरनेट पोर्ट क्या होती है, ईथरनेट पोर्ट क्या होती है, ठीक है। फिर इस तरह की जितनी भी हमारे पास कमांड्स थी वो हमने इन डिटेल उन तमाम की हमने पैकेट ट्रेसर में साथ उसकी लैब भी की और लैब करने के बाद फिर हमने उन तमाम कमांड्स को डिस्कस किया था। वो तमाम कमांड्स डिस्कस करने के बाद उस पर वर्किंग करने के बाद, ठीक है, हमने यहाँ तक अपने जो हमारा लर्निंग प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया था कि अगर हमारे पास एक राउटर है या एक स्विच है तो उस राउटर और स्विच को बेसिक कन्फिगरेशन किस तरह की जाती है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस किस तरह दिया जाता है, उसके इंटरफेस पे किस तरह जाया जाता है, उसकी हिस्ट्री किस तरह देखी जा सकती है, उसकी शॉर्टकट कमांड किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम अपनी एडवांस कन्फिगरेशन इंटर नेटवर्क यानी जो उसके बाद के मोड्स हैं जो आपके एडवांस्ड हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि सॉरी इसमें एक टाइप में जो है एक मिस्टेक रह गई, ये एडवांस्ड कन्फिगरेशन आईओएस कमांड्स हैं, ठीक है, कि जो आपके एडवांस जितनी कमांड्स हैं उन कमांड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं रियल नेटवर्क्स के अंदर, ठीक है, रियल स्विचेस के अंदर। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जो आपके पास एक यूज़र मोड है जिसमें हम गए थे इनेबल है, फिर हमने इसमें कन्फिग टी किया था और ये आपके पास ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड आ गया था और इसके बाद हमने यहाँ से एग्जिट करके वापस जा सकते हैं। अभी ये आपके पास एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में आप देखेंगे आपके पास जो कन्फिगरेशन मोड है इंटरफेस है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कन्फिग डैश इफ लिखें तो आप इंटरफेस मोड में, अब उसके मज़ीद सब मोड्स आ रहे हैं जो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप जब लिखते हैं सब इंटरफेस तो यहाँ पे कन्फिग डैश सब इफ आ रहा है। अगर आप अपने कंट्रोलर मोड में हैं तो आप यहाँ लिखते हैं कन्फिग डैश कंट्रोलर। अगर आप लाइन मोड में हैं तो आप लिखते हैं राउटर कन्फिग डैश लाइन। अगर आप राउटर मोड में हैं तो आप लिखते हैं कन्फिग डैश राउटर। अगर आप IPX एंड ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक आपके पास TCP/IP होता है। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। देन हमने कहा था कि आपके पास IPX SPX होता है, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज।
ठीक है। IPX और जो SPX होता है, ये आपके पास जो इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज और सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज होता है, जो आपके पास नॉवल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम नॉवल नेटवर्क कहते हैं। तो नॉवल नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं IPX SPX। IPX जो स्टैंड फॉर इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज और SPX स्टैंड फॉर सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। ये आपके पास जो होता है प्रोटोकॉल नॉवल नेटवर्क में यूज होता है। तो अगर आपके पास जो राउटर है वो नॉवल नेटवर्क के लिए है, आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है नॉवल नेटवर्क के लिए या नॉवल सिस्टम के लिए, तो आप यहाँ पे IPX राउटर देखेंगे, आपकी कमांड यहाँ पे क्या आ जाएगी, राउटर स्पेस कन्फिग डैश IPX डैश राउटर। तो ये आप देख रहे हैं कि इंटरफेस मोड, सब इंटरफेस मोड, कंट्रोलर मोड, लाइन मोड, राउटर मोड और IPX राउटर मोड, ये डिफरेंट आपके पास जो यहाँ पे मोड है। तो यहाँ पे आपके पास जो आप देख रहे हैं, एक आपका इंटरफेस मोड है, फिर सब इंटरफेस मोड है, कंट्रोलर मोड है, लाइन मोड है, आपके पास जो है इसमें राउटर मोड है और आपके पास यहाँ पे IPX मोड है। तो यहाँ से अभी हम इसकी जो कमांड्स हैं वो हम सारी की सारी देखते हैं कि इसकी जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो किस तरीके से कैसे काम कर रही हैं। तो अभी हम जाते हैं अपने राउटर के ऊपर, यहाँ से हम जाते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर को हम यहाँ ओपन करते हैं, यहाँ से हम एक जेनेरिक राउटर पिक कर लेते हैं, राउटर के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस। इट्स नो आई एम इन द यूजर मोड। लास्ट में हमने ये देखा था कि जब मैं यहाँ पे टाइप लिखता हूँ इनेबल कैप्स लॉक ऑफ कर दें आप, इनेबल, तो आप किस मोड में आ गए, आप यूजर मोड में आ गए। कन्फिगर टर्मिनल आपने एंटर किया, आप अपने यहाँ पे ग्लोबल मोड में आ गए। तो ग्लोबल मोड में जाने के बाद आप लिखते हैं इंटरफेस, जो भी अगर इस राउटर में इंटरफेस हुआ तो फिर तो ये आपको आप उसको चेक करने के लिए क्या कमांड है, एग्जिट करें, शो रनिंग कन्फिग करें। अब देखेंगे इसमें बिल्कुल फास्ट 0 by 0 आपके पास है, कन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 by 0, तो ये आपके पास आ गया सब इंटरफेस मोड जो भी हमने पढ़े हैं। तो ये आपके जितने भी आपने मोड यहाँ पे देखे हैं, ये आपने यहाँ पे अपने जितने भी मोड देखे हैं, इंटरफेस मोड देखा है आपने, फिर आपने यहाँ पे सब इंटरफेस मोड देखा है, फिर आपने यहाँ पे कंट्रोलर मोड देखा है, आपने लाइन मोड देखा है, इसमें राउटर मोड देखा है, आपने IPX मोड देखा है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं, ये सारे के सारे जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे मोड जो हैं वो आपके जो आपका राउटर है उसके साथ लिंक कर रहे होते हैं। अब हम 1 by 1 देखते हैं। ये वो कमांड है लास्ट टाइम जो हमने की थी, हम इसको दोबारा कर लेते हैं, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कन्फिग। इस कमांड को अगर हम यहाँ देखें कि मैं अगर इस इंटरफेस के ऊपर IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ, IP एड्रेस 100.100.100.255.0.0.0 सॉरी एंटर, और एक कमांड एक्सिट करता हूँ, होस्ट नेम रख देता हूँ यहाँ पे कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, या रख देता हूँ वी कॉमसेट्स। होस्ट नेम, यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, हमने होस्ट नेम लिख दिया है, तो इसको होस्ट नेम वी कॉमसेट्स एंटर किया। तो अब अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है वी कॉमसेट आ रहा है लिखा हुआ। तो ये जो आपके पास वी कॉमसेट जो आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ रहा है लिखा हुआ, इस वी कॉमसेट को आप किस तरह करते हैं, यहाँ पे आप एंटर करें, शो रनिंग कन्फिग करें, तो आप देखें कि जितने भी आपने चीज़ें सेव की हैं यहाँ पे वी कॉमसेट भी आ रहा है, आप यहाँ पे आपके पास इसका IP एड्रेस भी आ रहा है। लेकिन अगर आप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रैम में है, जैसे ही राउटर मेरा रीबूट होगा, राउटर को मैं बंद करता हूँ, राउटर को मैं स्विच ऑफ करता हूँ, तो ये मेरा जितना भी डाटा है ये सारे का सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मैं बस रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको परमानेंट सेव करना चाहता हूँ, अभी आप करता हूँ शो स्टार्टअप
अब जब आप यहाँ पे लिखते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इंटर करते हैं, आप देखें कि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं राउटर को ऑफ कर देता हूँ, मैं राउटर को स्विच ऑफ कर देता हूँ या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और राउटर आपका यूपीएस या किसी बैकअप पावर के ऊपर नहीं है, तो क्या होगा कि सारे का सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। इस डाटे को परमानेंट सेव करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए यू हैव अ कमांड कॉपी। कॉपी के क्या आर्गुमेंट्स हैं? एक सोर्स होती है और एक डेस्टिनेशन होती है। अब अगर जो डाटा आपका सोर्स में है वो आपने कॉपी करना है डेस्टिनेशन के एंड के अंदर, आप यहाँ लिखेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग और स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो जो कुछ आपका रैम में पड़ा हुआ है एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। या एंटर करते हैं आप, इसको ओके किया तो ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन जो कुछ आपका रैम में पड़ा हुआ था वो सारे का सारा इसने कॉपी कर दिया आपकी नॉन वोलेटाइल रैम के अंदर। ठीक है, अब ये जो रैम से हमने नॉन वोलेटाइल रैम के अंदर अपना सारे का सारा डाटा कॉपी किया है। अब आप देखें शो रनिंग, रनिंग में तो वही कुछ रहेगा जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप शो स्टार्टअप करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही डाटा मिलेगा, क्योंकि अब आपकी रैम और ये दोनों सेम हो गई है। लेकिन अभी आप देखिएगा डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्रिटिकल चीज़ समझनी है वो क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, आप देखें शो स्टार्टअप में भी आपके पास जो इसका होस्ट नेम है वो वी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, और शो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर भी जो आपका होस्ट नेम है वो वी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। लेकिन अब मैं इसका होस्ट नेम चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्को, एंटर करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सिस्को आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और लिखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ, तो जो आपके पास यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिस्को आ रहा है। लेकिन जब मैं करता हूँ शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग और एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, वी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। अब इट मीन्स कि अभी जो मैंने लास्ट चेंज की है वो रैम में तो रिफ्लेक्ट फौरन हो जाती है, लेकिन स्टार्टअप अब मैं अगर राउटर को रीबूट करूँगा तो मेरे पास जो है वो होस्ट नेम सिस्को नहीं आएगा, वी कॉम्प्लेक्स आएगा, क्योंकि मैं उसको परमानेंट सेव नहीं किया। तो परमानेंट सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉपी रनिंग स्टार्टअप इंटर यस शो स्टार्टअप enter. Now you can see here is the Cisco host name. अब हमारी सेटिंग अगर मैं शो रनिंग करता हूं तो वहाँ भी सेम आ गई। तो ये जो कॉपी की कमांड है आप याद रखेंगे, जब भी आप अपने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो कॉपी की कमांड ज़रूर आप उसको मस्ट यूज़ करें, बिकॉज विदाउट दिस कमांड योर डाटा विल नॉट बी सेव ऑन द नॉन वोलेटाइल रैम। इन दैट केस यू नीड मस्ट कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग इन द स्टार्टअप कॉन्फ़िग। देन आपके पास वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। तो ये आपकी वो कमांड थी कॉपी देन रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है। और ये आपने जो करंट कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपकी सारी सारी आपने कॉपी कर दी नॉन वोलेटाइल रैम के अंदर। इसके बाद हमारे पास होस्ट नेम की कमांड तो हम बहुत दफ़ा पिछले लेक्चर में भी करके देखी, अभी भी करके देखी। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कमांड आ जाती है जो कमांड आपकी है बैनर की। बैनर की कमांड क्या है, बैनर ये MOTD क्या चीज़ होती है, मैसेज ऑफ द डे, M फ्रॉम मैसेज, O ऑफ T द D डे, मैसेज ऑफ द डे। और ये मैसेज ऑफ द डे क्या होता है, आप अक्सर जब लैब में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं तो आप जब सिस्टम पे लॉगिन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है वेलकम टू विंडोज़, वेलकम टू सिस्को लैब, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आपको एक सर्टेन मैसेज आता है। अगर आप यही मैसेज जनरेट करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके राउटर या स्विच के ऊपर कोई भी लॉगिन करे तो जब वो लॉगिन करे तो उसको एक मैसेज मिल जाए, तो वो जो मैसेज है कि उसको मैसेज कौन सा मिले, क्या मिले, वो आप टाइप कर सकते हैं अपने यूजिंग राउटर। लेकिन उसके लिए जो आपकी कमांड है कि आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है वो मैसेज टाइप करने के लिए, लिखने के लिए कमांड क्या है आपके पास, बैनर मैसेज डे नंबर साइन। अब यहाँ से लिखा है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यू हैव एंटर्ड अ सिक्योर्ड सिस्टम ऑथराइज्ड एक्सेस ओनली। जो भी कमांड क्या है,
पहली बात तो ये है कि आपकी ये कमांड किस मोड में यूज होगी, यू कैन यूज ओनली इन द ग्लोबल मोड, बिकॉज हमने क्या कहा था कि जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सारी की सारी आपने अपनी ग्लोबल मोड में करनी है। वो ग्लोबल मोड के अलावा आप किसी और मोड में कॉन्फ़िगरेशन कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे ये जो आपके पास कमांड है बैनर मैसेज ऑफ द डे, अब ये देख रहे हैं कि बैनर मैसेज ऑफ द डे, यहाँ पे आपने नंबर साइन, यानी ये तो आपका कीवर्ड हो गया। अब आपने जो भी यहाँ पे टाइप करना है वो सारे का सारा आपने इन नंबर साइन के बिटवीन टाइप करना है। जब आप राउटर के ऊपर लॉग ऑफ करेंगे तो एग्जैक्टली वही मैसेज आपको मिल जाएगा जो आपने स्क्रीन पे टाइप किया था। अब हम इसका डेमो करके देखते हैं कि कैसे ये कमांड काम करती है। तो डेमो के लिए आप का ये राउटर आ गया, मैं एग्जिट करके एक दफा फ्रेश करता हूँ। नाउ यू आर इन द यूजर मोड, ठीक है। होस्ट नेम आपका सिस्को आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। पहले मैं होस्ट नेम भी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इस कमांड में होस्ट नेम भी इसमें चेंज किया हुआ है। तो मैं आपको, अगर आप भूल चुके हैं तो आपको फिर बात पता चल जाएगी, आपकी रिवीन हो जाएगी। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम वी कॉमसेट्स, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आ गया, वी कॉमसेट्स आ गया, वर्चुअल कॉमसेट्स, एग्जिट। नाउ यू आर अगेन इन द यूजर मोड विद द वी कॉमसेट्स होस्ट नेम। ओके, अब हमारे पास जो कमांड है बैनर की है कि मैं एक मैसेज जनरेट करना चाहता हूँ, वेलकम टू द वर्चुअल कॉमसेट्स कैंपस। तो अब इसके लिए मैंने पहले किस मोड में जाना है, सबसे पहले मैंने जाना है अपने ग्लोबल मोड में। वहां जाने के लिए अभी राइट नाउ मैं किस मोड में हूँ, मैं हूँ अपने यूजर मोड में। ये बात मुझे कैसे पता चली कि ये जो सिंबल है ये इट शोज आई एम इन द यूजर मोड। यहाँ मैं टाइप करता हूँ इनेबल एंड देन इंटर करता हूँ, तो ये जो नंबर साइन है इट शोज मी आई एम इन द इनेबल मोड। यहाँ पे मैं अगेन टाइप करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं टाइप करता हूँ, तो उसने खुद कंप्लीट कर दी कमांड। क्या लिख दी कॉन्फ़िगर, मैं आगे लिखता हूँ टी, देन अगेन टैब प्रेस करता हूँ तो आगे उसने मैसेज दे दिया टर्मिनल का। एंटर प्रेस करता हूँ तो कॉन्फ़िग नंबर साइन शोज मी आई एम इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ तो अपने पहुंचना था क्योंकि इसके जब तक हम यहाँ नहीं पहुंचेंगे हम तो कमांड में यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो मैंने वो कमांड यूज करनी है वो मेरी कमांड क्या है, वो कमांड है बैनर की, ठीक है। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ बैनर, अगर नहीं आता तो मैं टैब प्रेस करता हूँ तो उसने बैनर खुद लिख दिया। अब इसके बाद क्या आता है आगे, मैसेज ऑफ द डे, तो मैसेज ऑफ एम ऑफ द डे ये भी टाइप कर दिए। ये तो कमांड है। अब हमने जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं, जो हम अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंट करवाना चाहते हैं, वो मैसेज यहाँ के साथ टाइप करेंगे। नंबर साइन में लिखता हूँ वेलकम टू द वर्चुअल कॉमसेट्स कैंपस एंड देन नंबर साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मैं चाहता हूँ कि वेलकम टू द वर्चुअल कॉमसेट्स कैंपस, जब भी कोई मेरा यूजर लॉगिन करे तो उसको ये मैसेज मिल जाए। एंटर करता हूँ, ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब ये कमांड तो मैंने लगा दी। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं अब वेरीफाई कैसे करूँ कि क्या ये कमांड मेरा जो मैंने कमांड यूज की है क्या मैसेज आएगा भी कि नहीं आएगा। आपको तो तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक मैं आपके मैसेज देखेंगे नहीं। उसके लिए मैं वापस जाता हूँ, मैं अगर 1 बाय 1 स्विच करता हूँ तो एग्जिट देन एग्जिट करता हूँ, एग्जिट एंटर किया। अब मैं वापस आ गया इनेबल मोड में, देन मैं फिर एग्जिट करता हूँ तो मैं आ गया यूजर मोड में। अब जब मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिएगा, ठीक है। अब जैसे हुआ है तो आप ये देखें क्या आ गया, वी कॉमसेट्स, ठीक है, इज नाउ अवेलेबल। कि आप अपने वी कॉमसेट उसका यूजर नेम आ रहा है ना, जो सॉरी जो आपका होस्ट नेम आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ एंटर करते हैं तो आपका मैसेज आ गया वेलकम टू द वर्चुअल कॉमसेट्स कैंपस, ठीक है। अब मैं जब भी यह करता हूँ वेलकम टू द वर्चुअल कॉमसेट्स कैंपस, आप इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं, ठीक है। आप फिर एग्जिट करते हैं, जब भी आप बूट करेंगे आपको मैसेज मिल जाएगा वेलकम टू द वर्चुअल
कॉमसेट्स कैंपस। अब आप ये देखें कि जो आपको ये जो मैसेज मिला है, ये जो आपको अब इसको रिमूव करने के लिए नो की कमांड होती है, हम इसमें यूज़ करके देख लेते हैं, बट आई डोंट नो कि सिमुलेशन इस चीज़ को जो है सपोर्ट करती है कि नहीं करती, बट हम ट्राई कर लेते हैं। इनेबल कन्फिग टी नो बैनर मैसेज ऑफ द डे वेलकम टू द virtual कॉमसेट्स कैंपस। ठीक है, ये कमांड यहाँ एग्जिट हो रही है, मैं एग्जिट करता हूँ, अब आप देखें देयर नो मैसेज कमिंग। तो जब आपने उस कमांड को रिमूव कर लिया तो आपने उस कमांड को किस तरीके से रिमूव किया है, आपने नो बैनर, अगर आप, मैंने आपको क्या बताया था कि सिस्को में अगर आपने कोई कमांड रिमूव करनी है, ठीक है, तो उससे स्टार्ट में आप क्या लगाएंगे, नो। आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया नो, फिर आपने लिखा बैनर मैसेज ऑफ द डे, नंबर साइन में वो मैसेज आपने कोड कर दिया कि जब आपने उसको रिमूव करना था तो आपने उसको कोड कर दिया नो बैनर मैसेज ऑफ द डे। ठीक है, उसके बाद आपने मैसेज कोड किया, उसको एंटर किया, तो क्या हुआ कि आपको ये मैसेज शो हो गया कि जो आपके पास बैनर है वो नहीं। अब आप वापस जाके देखें कि मैं एक दफ़ा क्विकली आपको ये कमांड फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। इनेबल कन्फिग टी बैनर मैसेज ऑफ द डे वेलकम टू द कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी नंबर साइन ओ एग्जिट नो सी वेलकम टू द कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी। इसको रिमूव करना है। इनेबल कन्फिग टी नो बैनर मैसेज ऑफ द डे नंबर साइन वेलकम टू कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एग्जिट एंड देयर इज नो। जस्ट लुक, इट्स अ वेरी सिंपल कमांड, लेकिन जब भी आप अपने नेटवर्क यूज़ करते हैं या आप, ये नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप यहाँ से रिमोटली लिंक कर रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में आपका एक राउटर लगा हुआ है या न्यू जर्सी में एक राउटर लगा हुआ है, तो आपने जब टेलनेट के थ्रू उस रिमोट राउटर पे गए तो आपको वहाँ से मैसेज मिल जाए कि वेलकम टू द सेल्स राउटर, वेलकम टू द मार्केटिंग राउटर। तो आपको पता चल जाएगा कि राइट नाउ मैं सेल्स राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट नाउ मैं मार्केटिंग के राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट नाउ मैं फाइनेंस के राउटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये कमांड आपको पता होनी चाहिए कि सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस की जो है आपने वहाँ पे किस तरीके से उन राउटर्स को, उन सर्विस को कैसे आपस में यूज़ करना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं हम। तो ये थी आपके पास बैनर की कमांड जो आपने यूज़ की और देखा कि बैनर का क्या बेनिफिट है और वाई वी यूज बैनर एंड वाई वी नीड बैनर्स। नेक्स्ट कमांड आपके पास आ गई डिस्क्रिप्शन की कमांड। अब हमने जिस तरह आईपी एड्रेस दिया था, आपने एक इंटरफेस को फर्स्ट किया, वो मैंने क्या आपको बताया था डिफरेंस कि अगर आपके पास ईथरनेट है तो ईथरनेट मीन कि 10 मेगाबिट्स, अगर आपके पास फास्ट ईथरनेट है इट मीन्स 100 मेगाबिट्स, अगर आपके पास गीगाबिट है इट मीन्स 1000 मेगाबिट्स। अब जब आप अपनी रियल नेटवर्किंग करते हैं तो आपके पास फर्ज किया एक रैक है, उसमें मल्टीपल राउटर्स लगे हुए हैं, उसमें बहुत सी केबल्स आ रही हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे आपके पास ये अब ये केबल देख रहे हैं, हम इस केबल के ऊपर एक टैग कर देते हैं, यानी लिख देते हैं कि अगर फर्ज किया ये केबल PC1 में जा रही है, आपने अक्सर देखा होगा लैब्स में यहाँ कुछ टैग्स लगे होते हैं। अब एक स्टूडेंट आता है, वो उस राउटर तमाम केबलिंग जो तार के सारी निकाल के बाहर फेंक के भाग जाता है, तो हमें क्या पता चलेगा कि टैग तो पता चल गया ये आपका सेल्स के लिए थी, लेकिन वहाँ राउटर की किस इंटरफेस के ऊपर सेल्स पे जा रही थी या किस इंटरफेस के ऊपर आपकी मार्केटिंग की जा रही थी या फाइनेंस की कौन सी थी, ठीक है, यू डोंट नो। हम क्या करते हैं, हर इंटरफेस के साथ एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये जो पोर्ट है ये कहाँ पे जा रही है, ये किसके लिए यूज़ की जा रही है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कि हम हर इंटरफेस के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। अब वो जो डिस्क्रिप्शन की एसोसिएशन है वो किस तरह होती है, हम अभी इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, वापस जाते हैं अपने राउटर के ऊपर, इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे फास्ट इथरनेट, बल्कि हम 1/0 को देखते हैं, आप देखें यहाँ पे कुछ भी ना कोई डिस्क्रिप्शन है, हम कहते हैं कि ये सेल्स डिपार्टमेंट में ये होगा, ठीक है, या ये हम कहते हैं कि ये वी कॉमसेट्स का राउटर है और BSCS का प्रोग्राम है और सेकंड फ्लोर पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है जी, बिल्डिंग है एक सेकंड फ्लोर पे चल रहा है।
पहले तो मैं इसका आईपी एड्रेस इसको असाइन करता हूँ 1/10 को मैं क्या करता हूँ जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंटर करता हूँ जी, ठीक है, इंटरफेस्ड फास्ट इथरनेट 1/0 करता हूँ जी, यहाँ तक आ गया। अभी तक मैंने इंटरफेस मोड को एक्सेस किया है, यहाँ लिखता हूँ आईपी एड्रेस 10 लिखता हूँ 200.100.100.1 लिख देते हैं चलें जी, 255 ये इसका साथ मास्क आ गया, 255.0 कर देता हूँ, नो शट, चलिए ये अभी आपको कमांड नहीं बताई, इसे छोड़ दें आप। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये मैंने उसको आईपी एड्रेस दे दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं आईपी एड्रेस उस पर आगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग, आप देखें फास्ट 1/10 ऊपर ये एड्रेस आ गया। अब ये किसके लिए, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन, हम इसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए क्या करते हैं, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस्ड फास्ट 1/0 लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इट्स vcom sets BSCS main building second floor knock room network operation center router। अब मैं एग्जिट करता हूँ, इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ। आप देखें आपको मैसेज मिल गया कि फास्ट इथरनेट जो 1/1 जो आपका फास्ट इथरनेट 1/0 है, ये आपका vcom sets BSCS प्रोग्राम के लिए है। जो मेन बिल्डिंग है उसमें जो सेकंड फ्लोर है उसका जो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का जो राउटर है, ये आईपी एड्रेस या ये नेटवर्क उसके लिए आ रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो आपकी है, ये आपकी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन गई कि आपके पास ये जो राउटर है इसकी जो आपने डिस्क्रिप्शन कर दी है, उस डिस्क्रिप्शन में आपने क्या बता दिया कि ये vcom sets है, BSCS के लिए है, मेन बिल्डिंग के लिए है और एंड सेकंड फ्लोर है। अगर आपने इस कमांड को रिमूव करना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, अगर आई डोंट नो कि कॉपी करने देता है कि नहीं, कॉपी कॉन्फ़िगर टी डिस्क्रिप्शन इंटरफेस 1/0 नो डिस्क्रिप्शन, आप एग्जिट कर दें। आप देखें 1/10 के साथ आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी क्या हो गई है, वो आपने यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे जो आपको बताने का मकसद था कि जो डिस्क्रिप्शन की कमांड है देखने में शायद आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि ठीक है बहुत जितने भी नेटवर्क डिज़ाइनर्स होते हैं, जितने भी नेटवर्क मैनेजर्स होते हैं, वो ये कमांड यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब आपके नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने उसको डायग्नोस्ट करना है, तो इन दैट केस फिर आपको बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आप उसको डायग्नोस्ट नहीं कर सकते, आप उसको लिंक नहीं कर सकते। इसलिए डिस्क्रिप्शन की जो कमांड है ये हमेशा रिकमेंडेड है कि आप ये साथ साथ, क्योंकि कुछ सेकंड की बात होती है, लेकिन हमारे जो नेटवर्क मैनेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो कहते हैं क्या जो, लेकिन कुछ सेकंड अगर कुछ मिनट्स एक्स्ट्रा लगा लें तो जब कभी आपके रियल नेटवर्क में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको फ़ौरन डायग्नोस्ट कर लेंगे। वो पता चल जाएगा कि इशू कहाँ जनरेट हो रहा है, प्रॉब्लम जनरेशन क्या स्ट्रीम है, प्रॉब्लम आ कहाँ पे रहा है। तो इसलिए इस कमांड को यूज़ करना चाहिए रियल नेटवर्क्स के अंदर, ताकि आपको जो इश्यूज़ हैं आप उन इश्यूज़ को कम कर सकें। और इसको अगर आपने वापस रिमूव करना है तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट नो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। आप नो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो वो सारे का सारा डाटा जो भी है वो उसको क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड्स आ गए। वी हैव 4 टाइप पासवर्ड्स इन द सिस्को राउटर। अब वो जो 4 टाइप पासवर्ड्स हैं, सबसे जो पहला पासवर्ड है इनेबल पासवर्ड। हम पहले इनेबल करेंगे, फिर सीक्रेट करेंगे, फिर हम कंट्रोल करेंगे, फिर हम करेंगे VTY का पासवर्ड करेंगे, ठीक है। इन पासवर्ड्स को हम आप किस तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिंपल पासवर्ड क्या है
इनेबल जो फर्स्ट आपके पास पासवर्ड है इनेबल पासवर्ड, इस पासवर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, जब आप यूज़र से इनेबल मोड में जाते हैं तो आप ये पासवर्ड यूज़ करते हैं यूज़र से इनेबल मोड में। अभी आप देखें वापस जाते हैं एग्जिट, मैं लिखता हूँ इनेबल, तो मैं डायरेक्टली अपने इनेबल मोड में चला जाता हूँ, मुझसे कोई पासवर्ड नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है। तो अब जब आप रियल, ये तो अभी हम लैब्स कर रहे हैं, जब रियल एनवायरनमेंट होता है तो हर यूज़र की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, उसके राइट्स होते हैं। आपकी जो नेटवर्क की हायरार्की होती है, आपके नीचे टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, लैब अटेंडेंट होते हैं, टेक्नीशियन के ऊपर जो है फिर आपके जूनियर जो है पहले जूनियर टेक्नीशियन होते हैं, फिर सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, फिर आपके असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, ठीक है, फिर आपके नेटवर्क जूनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर नेटवर्क मैनेजर होता है। तो ये एक आपकी हायरार्की है, हर एक के पास अपने राइट्स हैं। अब ये नहीं होगा कि जो आपका नेटवर्क असिस्टेंट है वो नेटवर्क मैनेजर वाले राइट्स भी यूज़ करना बैठ जाए, नो, ठीक है। तो वो राइट्स आप कैसे डिफाइन करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए ये हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। हम जो फर्स्ट कमांड इसमें देख रहे हैं वो पासवर्ड देख रहे हैं। पासवर्ड लगाने के लिए आपने जो भी काम करना है, मैंने आपको बताया है कि वो आपका किस मोड में होगा, वो आपका ग्लोबल मोड में होगा। तो मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आप जब आपने यहाँ पे इंटर कर दिया, आप लिखते हैं इनेबल पासवर्ड, पासवर्ड रखता हूँ मैं पाकिस्तान और इंटर करता हूँ एग्जिट, एग्जिट। ये पासवर्ड यूज़र से इनेबल मोड के लगेगा। जब मैं यूज़र से इनेबल मोड में जाऊंगा तो इट विल आस्क पासवर्ड, मैं अब लिखता हूँ इनेबल। अब आप देखें यहाँ पहले पासवर्ड नहीं आ रहा था, अब पासवर्ड आ गया। अब ये जो आपका पासवर्ड यहाँ पे आ गया है, अब आप यहाँ पे पासवर्ड अपना अगर रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपको लॉगिन नहीं करने देगा। अब आप पासवर्ड गया पाकिस्तान, अब शो नहीं करेगा कि कितने आपके कैरेक्टर्स हैं, जस्ट टाइप करेंगे तो ये आपने इसमें आ गया। अब इस पासवर्ड में एक ड्रॉबैक क्या है, आप जब शो रनिंग कॉन्फ़िग करते हैं तो ये पासवर्ड आपको जो है सिंपल प्लेन टेक्स्ट, क्या होता है सिंपल टेक्स्ट, एक होता है साइफर टेक्स्ट जो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, लाइक क्रॉस क्रॉस x10, कोई भी जो आपका कोडेड जो आपका कोडेड मैसेज है या कोड मैसेज है या इनकोडिंग जो है वो आपके पास साइफर टेक्स्ट होता है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा यूजर से पासवर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन अगर आप राउटर को यानी कभी कॉल आई है बाहर चले जाते हैं और आप इनेबल मोड में उसको लीव करके चले जाते हैं तो कोई भी यूजर फोन यहाँ देख के शो रनिंग कॉन्फ़िग करेगा और पासवर्ड जो है मेमोराइज कर लेगा, उसे पासवर्ड पता चल जाएगा। यानी सिक्योरिटी तो हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कोई भी यूजर इस पासवर्ड को चेक कर लेगा। जब वो चेक कर लेगा तो आपका पासवर्ड तो गया, ठीक है। अब उस पासवर्ड को सेव करने के लिए आप क्या काम करेंगे, उस पासवर्ड को कैसे सेव किया जाए कि जो आपका नॉर्मल यूज़र है उसको वो पासवर्ड पता ना चले क्या। तो अब पहले तो आप इस पासवर्ड को रिमूव करें। मैंने क्या बताया आपको कि रिमूव करने के लिए एक ही कमांड है, दैट इज़ नो इनेबल पासवर्ड। पाकिस्तान कॉन्फ़िगर लिखते हैं आप, टर्मिनल लिखते हैं आप, यहाँ पे इंटर करें। अब आप लिखें नो इनेबल पासवर्ड, एग्जिट करें, देन फिर एग्जिट करें, इंटर करें, लिखें इनेबल, देयर इज नो पासवर्ड। अब सेकंड उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ऑप्शन थी सीक्रेट। ये जो दोनों लेवल हैं इनेबल पासवर्ड और सीक्रेट पासवर्ड, ये दोनों के दोनों यूज़र से इनेबल मोड में लगाए जाते हैं। दोनों के आपने अगर यूज़र से आपने इनेबल मोड को जो आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो वहाँ पे आप अपने दोनों के दोनों पासवर्ड लगाते हैं, ये बाकी मोड में पासवर्ड नहीं लगते। अब मैं यूज़ करता हूँ सीक्रेट पासवर्ड। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर करते हैं आप इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। मैं अगेन में रखता हूँ पाकिस्तान, एग्जिट करता हूँ, फिर मैं एग्जिट करता हूँ। नाउ यू आर अगेन इन द यूज़र मोड। ये आपका जो आपका यूज़र मोड आ गया है, यहाँ पे आप टाइप करते हैं इनेबल और फिर इंटर करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, वो यहाँ से आपसे पासवर्ड पूछ रहा है कि आपने क्या पासवर्ड इसमें देना है, आपके पास क्या पासवर्ड है। यहाँ पे आप लिखें, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड कुछ और लिखता हूँ, नहीं करेगा, मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। अब आप यहाँ पे
जो यहाँ पे की पॉइंट है। अब यहाँ पे जाएं, शो रनिंग कन्फिग करें तो देखें कि ये इट्स योर इनक्रिप्टेड फॉर्म। पहले आपको जो पासवर्ड लिखा था वो आपको प्लेन टेक्स्ट में सिंपल शो हो रहा था कि जो आपका पाकिस्तान का पासवर्ड है उसने आपको शो कर दिया था कि जी जो पासवर्ड है आपके पास वो पाकिस्तान पासवर्ड है, उसने आपको शो कर दिया था कि आपका पासवर्ड है। लेकिन अब हमने जो पासवर्ड अपना कन्वर्ट किया है वो हमने अपना इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी यूजर से जो प्लेन टेक्स्ट से आपने जब उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपका जो पासवर्ड है वो आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अब यानी अगर कोई यूजर को देखता है उसे पता नहीं चलेगा कि ये $1ERMQU इट्स व्हाट इज दिस। दैट्स वाई हम जो सिंपल देखें, अब इनेबल पासवर्ड और जो सीक्रेट पासवर्ड है इन दोनों का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हम ये जो दोनों पासवर्ड हैं इनका लेवल सेम है, लेकिन हम ये यूज कौन सा करते हैं, हम सीक्रेट यूज करते हैं। वाई वो यूज सीक्रेट, वो मैंने बता दिया कि ये आपका इनक्रिप्शन फॉर्म में आता है। अगर आपने इसको भी रिमूव करना है तो क्या आपके पास होगी कमांड, कन्फिग टी नो इनेबल सीक्रेट, एग्जिट करें, इंटर करें तो आप इनेबल करें। अब देखेंगे आपके पास यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं आ रहा, या आपने उसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। दोबारा इस पासवर्ड को यूज करते हैं, कन्फिग टी इनेबल सीक्रेट पाकिस्तान, एग्जिट इनेबल पाकिस्तान, इनेबल पासवर्ड क्या रखा हमने जी, PAKI इनेबल PAKISTAN। आई थिंक हम पासवर्ड भूल गए हैं जब हमने पासवर्ड रखा है। चलें, ये बैड टाइम्स आ रही हैं, इनेबल पाकिस्तान, पासवर्ड ब्रेक कैसे करते हैं, ये भी आपको जो मैंने बताया था कि 0x0123 है, लेकिन सिमुलेशन का पासवर्ड आप ब्रेक नहीं कर सकते। सिमुलेशन में हम जाके दूसरा राउटर लेते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, यहाँ से एक और राउटर लिया, इसको बूट करवाया कि हम उसका पासवर्ड भूल चुके हैं। और पासवर्ड ब्रेक सिमुलेशन में नहीं हो सकता, अगर रियल राउटर हो तो मैं आपको करके बता सकता हूँ कि हाउ यू कैन ब्रेक योर पासवर्ड। नो इनेबल कन्फिग टी होस्ट नेम वी काम सेट्स रखते हैं हम, होस्ट नेम वी काम सेट्स, इनेबल सीक्रेट पाकिस्तान, एग्जिट इनेबल पाकिस्तान। ये आपके पास आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, शो रनिंग कन्फिग। तो आप जब इसको शो रनिंग करते हैं तो ये आपको अपना इनक्रिप्टेड पासवर्ड दे देता है कि ये आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अब हम यहाँ पे थर्ड पासवर्ड की तरफ जाते हैं, दैट इज कंसोल पासवर्ड, दैट इज कंसोल। अभी आप क्या देख रहे हैं कि आप जब इस राउटर के ऊपर लॉगिन होते हैं तो आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं, पासवर्ड आपका कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, ठीक है जी। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई भी यूजर वो आपके यूजर मोड में भी ना आए या भी आपसे पासवर्ड मांगे, तो इसके लिए जो पासवर्ड आपके पास होता है कि आप ये चाहते हैं कि जो भी आपका यूजर है वो आपके यूजर मोड में भी आपसे पासवर्ड मांगे, तो यहाँ जो आपके पास पासवर्ड होता है वो होता है लाइन कंसोल पासवर्ड। अब जो आपके पास लाइन कंसोल पासवर्ड है वो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं लाइन कंसोल 0, ये आपका वो पासवर्ड है, ठीक है, जो आपको यूजर मोड पे भी नहीं आने देगा। आप चाहते हैं कि जो आपका यूजर है वो यूजर मोड पे भी ना आए, तो आपके पास जो पासवर्ड है वो क्या है, लाइन कंसोल 0। क्योंकि अब पासवर्ड आपने कहाँ लगाना है, लॉगिन पे लगाना है। आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड कीवर्ड है, आगे पासवर्ड टाइप कर देंगे तो वो आपको यूजर मोड में भी नहीं आने देगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को कि ये पासवर्ड जो आपका लगेगा ये आपका यूजर मोड में लग जाएगा कि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी यूजर है वो आपके यूजर मोड में भी आए तो पासवर्ड ले और फिर आगे चले। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इनेबल और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पुराना पासवर्ड क्या है, पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। अब मैं लिखता हूँ कन्फिगर
टर्मिनल, एंटर किया। अब हमने लगाना है वो पासवर्ड के, वो जो यूजर मोड पे आए तो यूजर मोड में पासवर्ड मांगे, तो मैं क्या कहता हूँ लाइन कंसोल 0, मेन जो पोर्ट है वो कंसोल वाली है, वहां से आप उसको करते हैं, एंटर करते हैं, लॉगिन, पासवर्ड आप लिख दें इसका, हम रख देते हैं पाकिस्तान 1 रख देते हैं जी, पाकिस्तान 1 2 3 कर देते हैं, एंटर, एग्जिट एंड एग्जिट। अब जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखें नाउ पासवर्ड आपका यूजर मोड पे भी आ गया है। पहले आपका पासवर्ड यूजर मोड पे नहीं था, पहले जब आप इसको लॉगिन कर रहे थे तो आपका पासवर्ड यूजर मोड पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो आपका पासवर्ड है वो आपके अब आप यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान, तो वो काम नहीं करेगा, पाकिस्तान 1 2 3, तो आप यूजर मोड में आए हैं। इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप पाकिस्तान 1 2 3 वाला पासवर्ड काम नहीं करेगा, यहाँ पे जो इनेबल मोड वाला पासवर्ड था यहाँ पे वो पासवर्ड काम करेगा। अगर वो पासवर्ड आपका था पाकिस्तान, तो अब आप यहाँ पहुंचे। इन पासवर्ड्स को वापस रिमूव करने का मेथड क्या है? इट्स वेरी इजी, कन्फिगर टर्मिनल, यहाँ आप लिखते हैं नो इनेबल सीक्रेट। एक पासवर्ड तो आपका ये था, ये तो हो गया रिमूव। अभी हम देखते हैं ये रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। एग्जिट किया, ये पासवर्ड आ गया पाकिस्तान 1 2 3 इनेबल। अब यहाँ पे पासवर्ड नहीं, अब हमने पासवर्ड रिमूव करना है अपना लाइन कंसोल वाला जो हमारा मेन पासवर्ड है। हम जब उसको करते हैं तो कन्फिगर टी लाइन कंसोल लॉगिन नो पासवर्ड एग्जिट एग्जिट एग्जिट। अब देखें बस कोई पासवर्ड नहीं आ रहा, देयर इज नो पासवर्ड। बात समझ आ गई। अब मैं ये दोनों पासवर्ड दोबारा लगाता हूँ इन राउटर्स के ऊपर, फिर आगे चलते हैं। इनेबल कन्फिग टी इनेबल सीक्रेट पाकिस्तान लाइन कंसोल 0 लॉगिन पासवर्ड पाकिस्तान 1 2 3 एग्जिट देन एग्जिट पासवर्ड आ गया पाकिस्तान 1 2 3 इनेबल पास। तो ये आपने देख लिया कि यूज़र मोड का पासवर्ड कैसा लगाते हैं। यूज़र से इनेबल में 2 पासवर्ड हैं, एक आपका सिंपल इनेबल पासवर्ड है, एक आपके पास इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, ठीक है, और एक आपके पास लाइन कंसोल पासवर्ड है जो आपको यूजर मोड में नहीं आने देता। नेक्स्ट 4th पासवर्ड जो आपके पास लास्ट पासवर्ड है वो आपके पास है लाइन VTY, ठीक है। ये जो VTY स्टैंड फॉर वर्चुअल टर्मिनल। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि आपके पास जो टेलनेट है, ठीक है, अगर आप जो है वो टेलनेट को यूज करते हैं, ठीक है, तो टेलनेट एक आपके पास रिमोट यूटिलिटी है जो आपके राउटर को अक्रॉस द नेटवर्क कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमने ये भी कहा था कि जो टेलनेट के आपके मैक्सिमम जो सेशन बनते हैं वो आपके बनते हैं 5, जो आपके 0 to 4 के बिटवीन होते हैं, वो आपके 5 सेशन बनते हैं जो आपके 0 to 4 के दरम्यान होते हैं। अब इसको यूज करने के लिए लॉगिन देन पासवर्ड देन, अब ये इसको इस लैब को परफॉर्म करने के लिए हमें या तो 2 राउटर्स आप इसमें लिंक करने पड़ेंगे या एक राउटर के साथ हमें PC लिंक करना पड़ेगा। हम इस लैब को तब कर सकते हैं, हम इस लैब को परफॉर्म करते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं एक PC ले लेते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं केबल्स, यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगेगी, डिफरेंट डिवाइसेस हैं और राउटर के हम 1/0 इंटरफेस पे इसको लगा देते हैं। जब हमने 1/0 इंटरफेस पे इसको लगा दिया तो यहाँ पे आप ये देखें 1/0 के साथ आप पहले इस राउटर का पासवर्ड देख लें, कन्फिग टी कर रहे हैं आप, एग्जिट करें, शो रनिंग कन्फिग करें
तो 1/0 का देखें कोई आईपी एड्रेस है, देयर इज नो आईपी एड्रेस। मैं इस पे एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ कन्फिग। अभी आप देख रहे हैं शो रनिंग करें तो आप देख रहे हैं कि 1/0 का कोई आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है जी, हमने 1/0 से लगा दिया। कन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस 200.100.100.2.1 कर देते हैं, 255.255.255.0 कर देते हैं। और इस इंटरफेस को मैंने पहले हम ये इंटरफेस आपका लॉजिकल डाउन है। इस इंटरफेस को अप करने के लिए कमांड होती है नो शट डाउन। आपने नो शट डाउन किया, ये इंटरफेस आपका अप हो गया। एग्जिट किया आपने, शो रनिंग कन्फिग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये आपका आईपी एड्रेस आपको नजर आ गया कि आपके पास क्या आईपी एड्रेस है जो आपने यहाँ देख लिया। ठीक है जी, ये आईपी एड्रेस आपके पास आ गया। अब आप इस सिस्टम पे चले जाएं। ठीक है, इसकी सेटिंग के ऊपर भी आपने डबल क्लिक किया, डेस्कटॉप पे चले जाएं। आपने इसका आईपी एड्रेस देना है तो इसमें आ जाएं। यहाँ पे आप 200.100.100.2 इसको दे देते हैं। ठीक है जी, ये इसका मास्क आ गया और इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। पीसी के ऊपर आप जब डबल क्लिक करते हैं तो अब कमांड प्रॉम्प्ट में आप देख लें कि जो आपने एड्रेस है इसको पिन करके देख लें 200.100.100.2। ये अपने आप को पिन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये पिंग नहीं कर रहा। अब चेक करें, कन्फिग इंटरफेस फास्ट 0/1 करें, नो शट डाउन करें। वन बाय 0 नो शट डाउन, शो रनिंग कन्फिग। अब देखें 1/0 के ऊपर आपने ये एड्रेस दे दिया। एड्रेस आपने यहाँ भी दे दिया। यहाँ पर देखें आपने स्ट्रेट केबल यूज की थी। फास्ट 1/0 फास्ट इथरनेट। चले हम इसको दो डिफरेंट राउटर के साथ इसकी लैब परफॉर्म करके देख लेते हैं। सिमुलेशन में बताया था कि सारी चीज़ें सिमुलेशन में एग्जैक्टली वैसे यूज़ नहीं होती। आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। जस्ट आपने यहाँ पे एक राउटर और ले लिया, केबल्स आ गए। जब भी हम यूज़ करेंगे, हम कौन सा यूज़ करेंगे, सीरियल डीसी। अब इसमें आए देखें, इसके अंदर आपके पास ये सीरियल 2/0 है और इसके अंदर आपके पास नहीं है, तो इसको डिलीट कर दें। आप वापस जाएं राउटर में। अब देखें यहाँ पे आप सीरियल डीसी, इसमें भी नहीं है। इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। यहाँ से आप इसको भी डिलीट कर दें। इसमें आप एक मॉड्यूल ऐड कर लें। यहाँ से आप इसको ऑफ कर दें। आप देखें ये आपको सीरियल मॉड्यूल चाहिए एक।
NM और आपके पास कौन सा है, एक ये मॉड्यूल लगा लें, इसको ऑन कर लें। इन राउटर्स को आप यहाँ रख लें, DC सीरियल 2/0, इसमें आप देखें सीरियल 2/0। ये आपने इन राउटर्स को आप साइड पे कर दें, इन दो राउटर्स को आपने यहाँ से पिक कर लिया। अब आप ये देखें कि इसकी आपने जो इंटरफेस है वो आपने किस इंटरफेस पे इनको लिंक किया है। यहाँ पे राइट क्लिक करें तो ये आपके पास सीरियल 2/0 सीरियल 2/0। आप इन दोनों इंटरफेसेस पे IP एड्रेसेस दें, आप config t इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एड्रेस 10.1.1.1, बल्कि हम इसको सिंपल रखते हैं 0.0.1 255.0.0.0 नो शट डाउन कर देता हूँ। ये इंटरफेस आपका अप हो गया। मैं जस्ट इस राउटर पे जाता हूँ, इनेबल पाकिस्तान, पासवर्ड ही आई थिंक भूल गए थे कि इसका पासवर्ड क्या रखा था हमने। इनेबल पाकिस्तान, अब हम इसका पासवर्ड भूल चुके हैं। इसको चले हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। जस्ट आपको ये मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आप इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। यहाँ से आप एक और राउटर ले लें, राउटर पे आ जाए। आप एक जेनेरिक राउटर यहाँ से ले लें, आप इसकी आप पावर ऑफ करें, एक सेल मॉड्यूल इसमें आप ले लें, इसको ऑन करें, इसको ओके करें, केबल पिक करें DC की सीरियल 2/0 एंड सीरियल 3/0। इस पे आप कमांड इंटरफेस पे चले जाएं, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस सीरियल 3/0 IP एड्रेस 10.1.1.1 आप यहाँ पे 0.0.1 करें, 255.0.0 करें। इसको आप यहाँ पे नो शट डाउन कर दें। दूसरे एंड के ऊपर आप सीरियल ये जो आपका पासवर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जिस वजह से ये इसको ओपन नहीं होने दे रहा, हम यहाँ पे आपको ये सिर्फ मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद आप क्या करते हैं, config t line vty 024 लॉगिन पासवर्ड आप सेट कर दें सिस्को। तो आपने ये पासवर्ड सेट कर दिया। तो जब भी आपने वर्चुअल पासवर्ड सेट करना है, VT सेट करना है, तो आपने किस तरीके से सेट करना है, मैं आपको ये कमांड एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि इसको बंद करके फिर नए तरह से मैं आपको बताऊं, क्योंकि इट्स अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये हम यहाँ से एक जेनेरिक राउटर ले लेते हैं और यहाँ से हम दूसरा जेनेरिक राउटर ले लेते हैं। DCE सीरियल 2/0 सीरियल 2/0 इसमें आ गया। इसको मैं अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा ताकि आपको, हम बेसिक कमांड देख चुके हैं, config t इंटरफेस सीरियल 2/0 IP एड्रेस
10.0.0.1 to 55.0.0 no shutdown. Command interface enable config T interface serial 2x0 IP address 10.0.0.2 to 55.0.0 no shutdown exit. आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे बैठ के इस राउटर को एक्सेस करना चाहता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ, फर्ज किया एग्जिट या मैं इसका मैं नाम रख देता हूँ config T होस्ट नेम राउटर रख देता हूँ कॉमसेट्स CIT इस्लामाबाद, होस्ट नेम इस्लामाबाद रख देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। ये आपके पास ये आपका राउटर आ गया, 0 आ गया, ये आपके पास राउटर 1 आ गया। यहाँ मैं लिखता हूँ टेलनेट 10.0.0.0.2। तो आप ये देखें कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कनेक्शन इज ओपन। अब मैं यहाँ से बैठ के इस राउटर को रिमोटली कॉन्फ़िगर करूंगा। अब पहले हमने क्या किया कि इन दोनों राउटर्स को आपस में लिंक कर लिया। जब हमने इन दोनों राउटर्स को आपस में लिंक कर लिया, ठीक है, इसको आईपी एड्रेस दे दिया, इसको आईपी एड्रेस दे दिया। अब मैं यहाँ बैठ के इस राउटर को करना चाहता हूँ कॉन्फ़िगर, तो मैं लिखता हूँ telnet.0.0.0.2 एंटर करता हूँ, तो वो कहता है कि इसका पासवर्ड सेट नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे चला जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ एग्जिट config T लाइन VTY 024 लॉगिन पासवर्ड इसका कर दूँ मैं पाकिस्तान लाइन। अच्छा, इस पर मुझे दोनों पासवर्ड सेट करने पड़ेंगे। पहले मैं सेट करता हूँ इनेबल सीक्रेट पाकिस्तान और फिर लिखता हूँ लाइन VTY 024 लॉगिन पासवर्ड पाकिस्तान 123। एग्जिट करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ बैठ के इस राउटर को जो है रिमोटली एक्सेस करता हूँ। अब मैं टाइप करता हूँ टेलनेट 10.0.0.2। जब मैं एंटर करता हूँ, इस राउटर को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और अब यहाँ पे मैं इस राउटर पे आ जाता हूँ एग्जिट इनेबल टेलनेट 10.0.0.2। तो जब मैं एंटर करता हूँ तो अब ये देखें यहाँ से ये उस दूसरे राउटर को जो है रिमोटली चेक कर रहा है। अब जब मैं इसको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पूछेगा। मैं इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ CISCO सिस्को। ये पासवर्ड रॉन्ग था, मैं इस पासवर्ड को फिर से एंटर करता हूँ पाकिस्तान, तो PAKISTAN 123। तो अब मैं किस मोड पे आ गया, मैं अब आ गया अपने यूज़र मोड पे आ गया। अब मैंने यहाँ से बैठ के दूसरी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस किया है। अब जबकि मेरे पास राइट नाउ जो कंट्रोल है, मैं इस टाइम पे राउटर A पे हूँ, लेकिन यहाँ से बैठ के मैं राउटर B की सर्विसेज को एक्सेस कर रहा हूँ कि राउटर की जो राउटर B है उसकी सर्विसेज क्या है। अब मैं जब इसको इनेबल करता हूँ तो ये नेक्स्ट पासवर्ड मुझसे आस्क पूछेगा। अब माई नेक्स्ट पासवर्ड इज दैट पाकिस्तान। तो अब राइट नाउ I am on the router B. Now I will configure all my services from router A to router B. तो ये आपकी बेसिक कमांड थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जो पासवर्ड हो गए, एक पासवर्ड था आपके पास सिंपल यूज़र पासवर्ड, एक आपके पास इसमें सीक्रेट पासवर्ड आ गया था, थर्ड पासवर्ड आपके पास जो था वो कंसोल पासवर्ड था, और जो फोर्थ था वो आपके पास था लाइन VTY पासवर्ड। कि जब आपके पास एक नेटवर्क है, आपने एक डिवाइस को बैठ के रिमोटली, लाइक अगर आपके कॉमसेट्स, एक जो कॉमसेट्स का कैंपस है वर्चुअल कॉमसेट्स है वो लाहौर है, दूसरा कराची में है, अगर आपने वी कॉमसेट्स लाहौर को कराची के साथ लिंक करना है या रिमोटली एक्सेस करना है तो यूजिंग टेलनेट कमांड आप कर सकते हैं।
इसके बाद इसकी ये कुछ बेसिक आपकी कमांड्स हैं। लाइन कंसोल 0 एग्जिट टाइम आप सेट कर सकते हैं। लाइन कंसोल 0 इसमें आपके पास एक दो कमांड्स आपकी और लॉगिन की हैं, उसको सेट कर सकते हैं। आपने अपना टाइप नंबर किस तरह देना है, इंटरफेस टाइप नंबर क्या है, आप उसको सेट कर सकते हैं। आपके पास मॉड्यूल नंबर क्या है, आपके पास आपकी टाइप क्या है, ये आपकी जितनी भी बेसिक कमांड्स हैं ये आप सारी की सारी इस पर सेट कर सकते हैं। अब जब भी आपने यूज़र या अपने राउटर के जो डिफरेंट मोड्स हैं, जब भी आपने उनको कन्फिगर करना है, ठीक है, जिस तरह हमने इंटरफेस इथरनेट 0 किया, वैसे ही हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 कर सकते हैं। हम इंटरफेस इसमें सीरियल 0 कर सकते हैं। आपने अगर क्लॉक रेट सेट करनी है तो हम इसमें अपनी कमांड जो क्लॉक रेट सेट कर सकते हैं। नाउ व्हाई वी नीड क्लॉक रेट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लॉक रेट, वेयर वी कैन यूज क्लॉक रेट, ये सारी चीज़ें हम जब अपनी राउटिंग को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इन तमाम अपनी कमांड्स को देखेंगे कि क्लॉक रेट कहाँ से सेंड होती है, बैंडविड्थ कहाँ पे सेंड होती है। इन तमाम कमांड्स को देखने के लिए, व्यू करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक कमांड्स हैं, लाइक शो इंटरफेस सीरियल 0, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0, शो इंटरफेस गीगाबिट 0। तो ये आपके पास जितनी भी बेसिक कमांड्स हैं, आप इन तमाम कमांड्स को जो है कन्फिगर कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। अब जिस तरह इसमें एक बेसिक कमांड है आपके पास शट डाउन की, आप जब यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं शट डाउन की, तो शट डाउन का मतलब क्या होता है कि आपने अक्सर वेबसाइट देखी होंगी, आप जब एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है, योर वेबसाइट इज़ टेम्परेरीली अनअवेलेबल। अब उसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास गूगल का सर्वर है, उन्होंने अपनी साइट को मेंटेन करना है, तो वो ये नहीं करेंगे कि आपका राउटर भी बंद कर देंगे, स्विच भी बंद कर देंगे, वो जस्ट कुछ अपनी वो आपका जो मेन गूगल का सर्वर है उस सर्वर पर जाएंगे, वहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे शट डाउन। अब वो जो सर्वर है वो लॉजिकल आपका जो शट डाउन हो गया, जब उस सर्वर की उन्होंने जो जो चेंजेस करनी है, उसके वेब पेजेस को चेंज करना है, उसकी डेटाबेस को चेंज करना है, वो तमाम चेंजेस करने के बाद दोबारा एक कमांड यूज़ करेंगे नो शट डाउन। जब वो नो शट डाउन करेंगे तो सर्वर आपका दोबारा अप हो जाएगा। तो जब आपने किसी मशीन को, किसी भी डिवाइस को आपने लॉजिकल डाउन करना है तो उसमें आप अपनी कमांड यूज़ कर सकते हैं शट डाउन की। आप देखें यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है इंटरफेस सीरियल 0 चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, और जब आपने उस मशीन को वापस अप करना है तो आप लिखते हैं नो शट डाउन, तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी जो स्टेट है इंटरफेस सीरियल 0 चेंज स्टेट टू अप। तो इस तरीके से आप अपनी इंटरफेसेस को डाउन कर सकते हैं, इंटरफेसेस को आप कर सकते हैं। आपने जितनी भी इंटरफेसेस देखनी है आप शो इंटरफेसेस करके उनको चेक कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ बेसिक रिव्यू क्वेश्चन से, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप ये बेसिक क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना वाइड नेटवर्क देखेंगे कि ईथरनेट आपका नेटवर्क क्या होता है और वायरलेस आपका नेटवर्क क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।